महराब मरियम। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम इमरान और माँ का नाम था। जब बीबी मरियम अपनी माँ के शिकम में थी, इस वक्त इनकी माँ ने यह मिन्नत मान ली थी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं इसको बैत अल मक़दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूंगी। चुनांचे जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो उनकी वालिदा उनको बैत अल मक़दस में लेकर गई। इस वक्त बैत अल मक़दस के तमाम आलिमों और आबिदों के इमाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम थे, जो हज़रत मरियम के खालू थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी कफ़ालत और परवरिश में ले लिया और बैत अल मक़दस की बालाई मंजिल में तमाम मंजिलों से अलग एक महराब बनाकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को इस महराब में ठहराया। चुनांचे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा इस महराब में अकेली खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहने लगे और हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम सुबह और शाम महराब में उनकी खबरगिरी और खुर्द व नोश का इंतज़ाम करने के लिए आते जाते रहे। चंद ही दिनों में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की महराब के अंदर ये करामत नमूदार हुई कि जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम महराब में जाते तो वहाँ जाड़ों के फल गर्मी में और गर्मी के फल जाड़ों में पाते। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम हैरान होकर पूछते कि उसे मरियम ये फल कहाँ से तुम्हारे पास आते हैं? तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ये जवाब देती कि ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है बिला हिसाब रोज़ी अता फरमाता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम को खुदावंद कुद्दूस ने नबुवत के शर्फ़ से नवाजा था, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुके थे। बरसों से उनके दिल में फर्जंद की तमन्ना मौजूद थी और बारहा उन्होंने गोर गड़ाकर खुदा से औलाद नरीना के लिए दुआ भी मांगी थी, मगर खुदा की शान बे नियाजी के बावजूद इसके अब तक उनको कोई फर्जंद नहीं मिला। जब उन्होंने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की महराब में ये करामत देखी कि इस जगह बेमौसम का फल आता है, तो इस वक्त उनके दिल में ये ख्याल आया कि मेरी उम्र अब इतनी ज़ईफ़ी की हो चुकी है कि औलाद के फल का मौसम ख़त्म हो चुका है, मगर वो अल्लाह जो हज़रत मरियम की महराब में बेमौसम के फल अता फरमाता है, वो कादिर है कि मुझे भी बेमौसम की औलाद का फल अता फरमा दे। चुनांचे अपने महराब मरियम में दुआ मांगी और आपकी दुआ मकबूल हो गई और अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में आपको एक फर्जंद अता फरमाया, जिनका नाम खुद खुदावंद आलम ने यहया रखा और अल्लाह ताला ने उन को नबुव्वत का शर्फ भी अता फरमाया। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने इस वाक़या को इस तरह बयान फरमाया। तर्जमा कुंज़ाल ईमान। जब ज़िक्रिया उसके पास इसकी नमाज पढ़ने की जगह जाते, इसके पास नया रिस्क पाते, कहा है मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया? बोले वो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे। यहाँ बे प्रकार अज़किया अपने रब को बोला, ए रब मेरे मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तो ही है दुआ सुनने वाला। तो फरिश्तों ने इसे आवाज़ दी और वो अपनी नमाज की जगह खड़ा नमाज पढ़ रहा था। बेशक अल्लाह आपको मुजदा देता है यहिया का, जो अल्लाह की तरफ के एक कलिमा की तस्दीक करेगा और सरदार और हमेशा के लिए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खासूहे में से 3 अल इमरान 37-39। वाक़या मज़कूरा से मालूम हुआ कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा साहिब करामत और मर्तबा विलायत पर फाइज हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से उनकी महराब में फल आते थे और वो भी जाड़ों के फल गर्मी में और गर्मी के फल जाड़ों में। ये उनकी एक बहुत ही अजीम अलशान और वाज़े करामत है, जो उनकी विलायत की शाहिद अदल है, इबादतगाह मकाम मकबूलियत है। इस वाक़या से ये भी साबित हुआ कि अल्लाह वाले और अल्लाह वालियाँ जिस जगह इबादत करें, वो जगह इस कदर मुक़द्दस हो जाती है कि वहाँ रहमत खुदावंदी अज़्ज़वजल का नुज़ूल होता है और वहाँ पर दुआएं मकबूल हुआ करती हैं, जैसा कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम की दुआ महराब मरियम में मकबूल हुई।
हालांकि वो इससे पहले बैत अल-मक़दस में बार बार ये दुआ मांग चुके थे, मगर उनकी मुराद पूरी नहीं हुई थी। खबरों के पास दुआ, जहां अल्लाह के मकबूल बंदे और मकबूल बंदियां चंद दिन बैठकर इबादत करें, जब उन जगहों पर दुआएं मकबूल होती हैं तो उन मकबूलान बारगाह इलाही की खबरों के पास, जहां उन बुजुर्गों का पूरा जिस्म बरसा बरस तक रहा है, वहां भी जरूर दुआएं मकबूल होंगी। चुनांचे हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि का बयान है कि जब किसी मसला का हल मेरे लिए मुश्किल हो जाता था तो मैं बगदाद जाकर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र मुबारक के पास बैठकर अपने और खुदा के दरमियान इमाम ममदूह की मुबारक कब्र को वसीला बनाकर दुआ मांगता था, तो मेरी मुराद बर आती थी और मसला हल हो जाया करता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इस दीनी फर्ज़े में हमारा साथ ज़रूर दें।